विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुं तारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्णियत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संत भक्तों की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं और आप श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार से काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को समझा रहे हैं और अपनी बीती सब कथा बता रहे हैं और कहते हैं कि जो मानस रोग हैं, मानसिक रोग हैं, ये भी हमारे द्वारा ही उत्पन्न किए हुए हैं। और जिस जिस प्रकार से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं शरीर में, यानी 3 बीमारी हैं, वात पित्त और कफ, और इनका इलाज क्या क्या है और किस प्रकार से ये उत्पन्न होते हैं, सब काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को श्रवण करा रहे हैं और कह रहे हैं। और गरुड़ जी कह रहे हैं कि आपने श्री राम कथा मुझे सुनाई, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। और काकभुसुंडी भी कह रहे हैं कि आपने मुझे द्वारा मुझसे राम कथा श्रवण करी है, इस बहाने मुझे राम चरित्र का श्रवण कराने का अवसर मिल गया है, मुझे भी उनका स्मरण हो गया है। और मैं तो यही चाहता हूँ कि रात दिन राम कथा श्रवण करता रहूँ और श्रवण कराता रहूँ। मैं भी यही चाहता हूँ, जिस ये प्रभु की कृपा है जो इस प्रकार का अवसर हमें मिला है। प्रभु की कृपा के बिना ऐसा अवसर कभी मिलता नहीं है। तो काकभुसुंडी कहते हैं कि मैंने अपनी मति के अनुसार जो कुछ भी मैंने छिपा कर रखा हुआ था, जो भी गुप्त रहस्य थे, आपको श्रवण कराए हैं। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुंडी सुजाना। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव यज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाउ कहु सुने उन देखे, देखे ही खगेश रघुपति सम लेखऊ।
साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरहि न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रियशूल। सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहु अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुनि भुसुंडी के वचन सुव, देखि राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कह करके गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व यानी सामर्थ्य अतुलनीय है, जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः ही पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन यानी विरक्त कवि विद्वान कर्म यानी रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्म प्रायण पंडित और विज्ञानी, ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का भजन किए बिना तर नहीं सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ और जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं, पाप रहित हो जाते हैं, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि और तीनों भयंकर पीड़ाओं आधि दैविक आधि भौतिक आध्यात्मिक दुख को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। गरुड़ जी ने कहा, मैं कृत्य भयउ तब बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जल दिबोहित तुम भये, मोह के नाथ विविध दुख दये। मोह पही होई न प्रति उपकारा, बंधउ तब पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी।
संत विटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन के करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रमई नवनीता, पर दुख द्रमई संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तब प्रसाद संशय सब गयऊ। जानेऊ सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उपमा विहंग कहि विहंगवर। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। ताव सुसचरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयऊ गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गिर जाओ संत समागम, समन लाभ कछुआन। बिनु हरि कृपान होई सो, गावहि वेद पुराण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री रघुवीर के काक भुसुंडी की बात सुन करके गरुड़ जी कह रहे हैं कि श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी को सुनकर मैं कृतकृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई है और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति भी चली गई है। मोहरूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हो गए हैं। हे नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, मुझे परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्युपकार यानी इस उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही कर सकता हूँ। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान बड़भागी कोई नहीं हो सकता। और संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना। मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म दोनों सफल हो गए। आपकी कृपा से मेरा संदेह भी चला गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके धीर बुद्धि गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के बिना दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना मिलता नहीं है। ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहेउ परम पुनीत इतिहासा, सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजहि प्रीति राम पद कुंजा। मन क्रम बचन जनित यग जाई, सुनहि ते जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मखनाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई।
जह लगी साधन वेद बखाना, सब कर फल हरि भगति भवानी। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई, राम कृपा काहू एक पाई। और मैंने, शिव जी कहते हैं कि मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपास संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा के अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म यानी शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म धर्म व्रत और दान, अनेकों संयम दम जप तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, भगवान शिव कहते हैं कि हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक बिरले ने ही पाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। ये कथा ये कथा निरंतर, सुनहि मान विश्वास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। यानी बड़े बड़े यज्ञ दान तप तीर्थ यात्रा यज्ञ यागादि सम नियम दम आदि जप तप यज्ञ जितने भी पुण्य कर्म हैं, ये सब श्री हरि की भक्ति के लिए ही हैं। किंतु जो मनुष्य विश्वास मान करके इस कथा को निरंतर यानी लगातार यानी रोजाना श्रवण करते हैं, वे बिना ही परिश्रम उन मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश सो जय सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य स्वरूप नीति जो करही, धन्य सुद्विज निज धर्म न टरही। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रतमति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सो पुनीत। श्री रघुबीर परायण, जय नर उपज विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, वही सब कुछ जानने वाला ज्ञानी कहलाता है। वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण है, वही पंडित है और वही दानी भी है।
वही धर्म परायण है और वही कुल की रक्षा करने वाला कुल रक्षक है। जो छल कपट को छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है। वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं। वह स्त्री धन्य है जो पातिव्रत धर्म का पालन करती है। वह राजा धन्य है जो न्याय करता है। वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से डिगता नहीं है। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, यानी जो दान देने में वह होता है। धन के 3 कर्म हैं। आपके पास धन है तो सबसे पहली गति धन को धर्म के कार्य में लगाइए। दूसरी गति उसको अपने सुख भोग में लगाइए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, अच्छे जगह रहिए। और जो दोनों में से कोई नहीं करोगे तो तीसरी अवस्था नष्ट होने वाली है, वो नष्ट हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वही धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात जो दान देने में वह किया जाता है, जो धर्म के कार्य में वह किया जाता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी भी धन्य है जब सत्संग मिलता रहता है। जितनी देर तक आपने सत्संग किया वही समय धन्य हो गया आपके लिए। और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। ब्राह्मण के लिए जो भक्ति जिसके अंदर हृदय में हो, जो ब्राह्मण के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो, जो ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हो, जो ब्राह्मण का परम भक्त हो। इस प्रकार से धन की भी 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष न देता है न भोगता है और धन की तीसरी गति हो जाती है। और भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा सुनो, ब्राह्मण की सेवा करना ही आपका धर्म है। ब्राह्मण की सेवा करने से उत्तम गति प्रभु की भक्ति प्राप्त हो जाती है। और वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो वह कुल भी धन्य है। मति अनुरूप कथा मैं भाकी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिय सठई हट सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहियन लोभी क्रोधी कामी, जो न भजई सचराचर स्वामी। द्विद्रोही न सुनाई कबहू, सुरपति सरिस होई नृप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सतसंगति अति प्यारी। गुरुपद प्रीति नीति रत जोई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताक है यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रामचंद्र रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई।
ये कथा उनसे नहीं कहनी चाहिए जो सठ यानी धूर्ती हों, हठी स्वभाव जिनका हो और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, उनको ये कथा नहीं सुनानी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी क्यों न हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संगति अधिक प्यारी लगती है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मण के सेवक हैं, और वे ही इस कथा के अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे हैं। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए, और दोने में जैसे भर भर करके पीते हैं, ऐसे अपने कान रूपी दोनों से भर भर के इस कथा को पीना चाहिए। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजी मन मूरी, राम कथा का वही श्रुति पूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों को नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया है। यह राम कथा संस्कृति यानी जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और पुराण और सतपुरुष संत जन ऐसा कहते हैं। एहि मैं रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाऊ दे यही मार्ग सोई। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे यह कथा कपट तजि गावा। कहीं सुनई अनुमोदन करही, ते गोपदेव भव निधि तरही। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, राम चरण उपजेउ नव देहा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं कृत कृत्य भयऊ अब, तव प्रसाद विश्वेश। उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं। 7 कान जो हैं, बोले 7 सुंदर सीढ़ियां हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर इस कथा को गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मन कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर के बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ये कथा याज्ञवल्क्य भी अपने शिष्य अगस्त्य जी को श्रवण करा रहे हैं। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, यह सब कथा सुनकर पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी से बोली। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ,
आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश नष्ट हो गए। अब मेरे अंदर कोई दुख नहीं रहा। राम कथा श्रवण करके मेरे संदेह भी जाते रहे और मेरे हृदय में आनंद ही आनंद छा गया। अब कोई दुख संदेह मेरे हृदय में नहीं है। यह शुभ शंभु मा संवादा सुख संपादन समन विषादा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा राम उपासक जे जग माही यही सम प्रिय तिनके कछु नाही रघुपति कृपा जथामति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा यही कलिकाल ने साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमरिय गाय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना गावहि कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजई मन तजी कुटिलाई राम भजे गति कहीं नहीं पाई पाई ने केहि गति पतित पावन राम भज सुनु सठ मनाव गणिका अजामिल गी व्याध गीत गजादि खल तारे घना आवीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अग रूप जे कही नाम बारक ते पि पावन होई राम नमामि ते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनई जे गावही कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावही सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंश मणि हरऊँ विषम भव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागौ मोहि राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम यत् पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्री शंभुना दुर्गमम् श्रीमद्राम पदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्ते तु रामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं स्वान्त समय शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसीदासस्तथा मानसं पुण्यं पाफरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोहं मलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भगत्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्दह्यन्ति नो मानवा। भगवान शिव कहते हैं शंभु उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला, शोक का नाश करने वाला, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और पुरुषों को प्रिय है। कैसे पुरुषों को? बोले संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जितने भी रामोपासक हैं उनको तो इस कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है।
श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कली काल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है, बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को श्रवण करना चाहिए। पतितों को पवित्र करने वाला जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। अरे मन, कुटिलता त्याग करके उन्हीं को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई है। अरे मूर्ख मन, तू पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम जी को भजन कर, किसने परम गति नहीं पाई है। जो पतितों को भी पावन करने वाले हैं, सुन, ऐसे श्री राम जी का भजन करके जो पतित लोग हैं उन्होंने भी परम गति पाई है। कौन कौन है? बोले गणिका, अजामिल, व्याध, गीध, गज आदि बहुत से दुष्टों को भगवान ने किस लिए उतार दिया? उन्होंने भगवान का भजन किया है, राम जी शेष नहीं किया है, उनको उन्होंने तार दिया है। आभीर, यवन, किरात, खस, स्वपच यानी चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं अथवा गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ जान करके पंच यानी कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात सारी रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेता है, उनके भी विद्या जनित, अविद्या जनित, अज्ञान जनित सारे क्लेश श्री राम जी हरण कर लेते हैं। परम सुंदर, सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर कृपा करने वाले हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति पाई है। उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप मुझे निरंतर प्रिय लगें। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति भाव से प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर मानकर, निरत मान करके
अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास जी ने इस मानस के रूप में भाषाबद्ध किया है, अर्थात इसका सरल भाषा में, अपनी भाषा में इसको वर्णन किया है। यह श्री रामचरितमानस पुण्य रूप, पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाता है, वे संसार रूपी सूर्य की अत्यंत प्रचंड किरणों से नहीं घबराते हैं, किरणों से नहीं जलते हैं, उनको वे प्रचंड किरणें भी दुख नहीं देती हैं। इस प्रकार से इस श्री रामचरितमानस से प्रेम करें। इस श्री रामचरितमानस से प्रेम करेंगे, राम जी से प्रेम करेंगे, तभी तो राम जी को जानेंगे। और जब तक जानेंगे नहीं तो प्रेम कैसे हो सकता है। जानना है, बिना जाने बिनु होई नहीं प्रतीति, और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम परमात्मा को जानेंगे नहीं, ये परमात्मा कौन है, अपने तो केवल परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा, जब तक राम जी से प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारा कल्याण कैसे होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी का लड़का था और लड़के की पत्नी थी। व्यापार में बड़ा भारी घाटा लग गया। पहले बहुत अमीर थे, अब व्यापार में घाटा लग गया तो शर्म के मारे छोटा मोटा काम नहीं कर सके हैं। पुत्र ने अपने पिताजी से कहा, हे पिताजी, यहाँ छोटा काम करने में शर्म लगेगी, रोज लोग टोका टाकी करेंगे, इसलिए मैं परदेश में जा कर के कोई छोटा मोटा काम करूं, जिससे घर का खर्चा तो कम से कम चले। मेरी पत्नी यहीं है और आप यहाँ हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। तो पत्नी उस समय उसकी गर्भवती थी। पत्नी को अपने पिताजी के पास घर में छोड़ करके और ये सेठ का लड़का व्यापार करने के लिए चला गया। और व्यापार में तो निपुण था, वो तो किसी ग्रह दोष आदि के कारण व्यापार में घाटा लग गया था, क्योंकि सब काम हमेशा एक जैसे तो चलते नहीं रहते हैं, कम ज़्यादा भी हो जाते हैं और बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं। और कई बार बिल्कुल बंद भी हो जाते हैं। ऐसा ही सेठ जी के साथ में हुआ। तो लड़का व्यापार के लिए बाहर चला गया, उसने व्यापार किया, व्यापार में निपुण तो था ही, व्यापार बड़ी तेजी से चल गया। और जब तेजी से चला तो सेठ जी को खर्चा घर में भेजने लगा। अब कोई चिंता नहीं है, बड़े आराम से दिन व्यतीत होने लगे। कुछ समय के बाद में इससे सेठ के लड़के के यहाँ जो पत्नी थी, उसकी पत्नी को एक लड़का हुआ। सेठ जी ने, इनके पिताजी ने सूचना भेजी, बेटा तुम्हारे यहाँ बेटा हुआ है। तो ये लड़का सेठ बड़ा प्रसन्न हुआ और घर जाना तो चाहता है, लेकिन नया नया व्यापार चला है, कहीं पीछे से फिर घाटा न लग जाए। घर में पिताजी तो है ही, फिर चिंता किस बात की है, इसलिए वही व्यापार में लगा रहा। कुछ समय बीता, इसका पुत्र जवान हो गया और उसके विवाह की तैयारी होने लगी। विवाह की तारीख भी निश्चित हो गई। सेठ जी ने फिर सूचना भेजी, बेटा तेरे पुत्र का विवाह फलानी तारीख का है, तुम चले आओ। सेठ जी ने तार देखा
और कहा कि मन में विचार किया, घर में पिताजी तो हैं ही, पिताजी हैं तो चिंता क्या है, वो सब काम अपने आप कर लेंगे। मैं अगर व्यापार छोड़ करके चला गया और फिर घाटा लग गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर बाहर भी कहीं काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं आया। पुत्र की शादी हो गई, बहू घर में आ गई। अब तो विदेश में बैठे हुए सेठ के लड़के के मन में ख्याल आया कि मेरे घर में बहू बेटा आ गए और मैंने आज तक बहू बेटा को देखा नहीं। मन में ऐसी खलबली मची, ऐसा वैराग्य हुआ कि व्यापार को नौकरों को सौंप करके घर के लिए रवाना हो गया। सूचना पिताजी को भेज दी, पिताजी फलानी गाड़ी से आ रहा हूँ। सेठ ने पोते से कहा, बेटा आज तेरे पिताजी आ रहे हैं, मैं उनको लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ, जरा व्यापार को ठीक ठाक देखना। पोते ने कहा, पिताजी अगर आपकी इच्छा हो तो मैं ही चला जाऊं, मैंने पिताजी को आज तक देखा भी नहीं। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, आज्ञा दे दी। जैसे ही पोते को आज्ञा दी, पोते की बहू आई, बोले पिताजी आपकी आज्ञा हो तो मैं भी साथ में चली जाऊं, मैंने भी ससुर जी को आज तक देखा नहीं है, मैंने भी ससुर जी को आज तक देखा नहीं है, तो मैं भी चली जाऊं। तो दोनों को आज्ञा मिल गई। अब बेटा बहू पिताजी को लेने स्टेशन पर गए हैं, पर ना तो आज तक बेटा बहू ने पिताजी को देखा है और ना पिताजी ने ही आज तक बहू बेटा को देखा है। स्टेशन पर गए, गाड़ी में से उतरे, सेठ जी इधर आ रहे हैं, बेटा बहू इधर जा रहे हैं, कोई मुलाकात नहीं हुई क्योंकि जान पहचान नहीं है, तो फिर प्रेम कैसे हो। तो वहीं पास में होटल था, उस होटल के एक कमरे में अलग अगल बगल में दोनों ठहर गए, एक में पिताजी और एक में बहू बेटा ठहर गए। इनको पता ही नहीं है हमारा क्या संबंध है। रात को बेटे के पेट में बड़ा तेज दर्द हुआ, वो चिल्लाया तो सेठ जी पास में कमरे में थे, आए और कहा कि हम इतनी दूर से हारे थके आए हैं, हमें सोने भी नहीं देते, आराम से क्यों नहीं रहते। बहू ने कहा क्या करें सेठ जी, इनके पेट में बड़ा तेज दर्द हो गया इसलिए चिल्लाए हैं। बोले दर्द है तो अस्पताल में मरो, क्योंकि प्रेम नहीं है ना, जानते नहीं हैं ये मेरे हैं ऐसा जानते नहीं हैं, इसलिए बोले अस्पताल में मरो, हमें क्यों तंग कर रहे हो। अब की बार अगर चिल्लाया तो मैं यहाँ धक्के मार मार करके होटल में से निकलवा दूंगा। अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर में फिर तेज दर्द हुआ, बेटा फिर चिल्लाया। अब की बार तो सेठ जी को क्रोध आ गया। होटल मालिक के पास में गए, कैसे लोगों को यहाँ रखते हो, चिल्ला रहे हैं, हमें आराम भी नहीं करने देते हैं, मैं डबल पैसे दूंगा, दुगने पैसे दूंगा, तिगने दूंगा, 10 गुने दूंगा, अब इनको धक्का मार मार करके यहाँ से निकलवाओ। तो बेटा बहू को धक्के मार मार करके निकाल रहे हैं। होटल के मैनेजर को दया आई, उन्होंने पूछा तुम कहाँ से आए हो, तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया, हम फलाने गांव से आए हैं। सेठ जी ने अपने गांव का नाम सुना तो वहीं रुक गए और बोले आप फलाने गांव से आए हो, बोले हम फलाने गांव से आए हैं। बोले क्या नाम है, बोले हमारा फलाना नाम है। और घर में कौन है, बोले हमारे दादाजी हैं, उनका क्या नाम है, बोले उनका फलाना नाम है। और बोले आपके पिताजी कहाँ रहते हैं, वो बोले फलाने देश में रहते हैं। अरे वहाँ तो मैं ही रहता हूँ। क्या नाम है, बोले फला नाम है। अरे ये तो मेरे ही बेटा बहू हैं, जिनको मैं पड़ोसी, जिनको मैं सोच रहा था मुझे दुख दे रहे हैं, ये तो मेरे ही बेटा बहू हैं। जब सेठ जी को ज्ञान हुआ, जिनको पैसा खर्च करके धक्का मार करके निकलवा रहे थे, उनको सीधे होटल में ले गए, अस्पताल में ले गए, बढ़िया अस्पताल में, और डॉक्टर से कह रहे चाहे कितना भी पैसा लग जाए इसका दर्द अभी बंद होना चाहिए। यानी जब तक जानते नहीं थे तो धन खर्च करके उनको धक्के मार करके निकलवा रहे थे, ये मेरे बैरी हैं, मेरे विरोधी हैं, मुझे आराम नहीं करने दिया। और जब जान गए तो आराम का त्याग कर दिया और उसी धन को फिर अपने बेटा बहू के लिए खर्च कर रहे हैं। तो बिना जब तक जानेंगे नहीं
प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा अपने आप को भगवान के लिए न्योछावर नहीं कर पाओगे। जैसे सेठ जी अपने आप को न्योछावर कर रहे हैं, जब जान गए मेरे बेटा बहू हैं तो अपने आप को सारे धन को उनके लिए न्योछावर कर रहे हैं, क्योंकि जान गए हैं। और आप भी अगर जान जाओगे कि हमारे तो केवल परमात्मा है, दूसरा कोई मेरा नहीं है, तो आप भी सब कुछ भगवान को न्योछावर तभी करोगे। इसलिए भगवान को जानना है। भगवान को जानने के लिए रोजाना राम कथा श्रवण करनी है, रोजाना ब्राह्मणों की सेवा करनी है, रोजाना भगवान के मंदिर में जाना है, रोजाना सम दम नियम आचरण करने है। आचरण में भी लाई हुई बात श्रेष्ठ मानी गई है। अपने आचरण को शुद्ध बनाना है, राग द्वेष रहित अपने आप को करना है। ये सब आपको सत्संग से मिलेगा, संतों के संग से मिलेगा, श्री रामचरितमानस के श्रवण करने से मिलेगा, इसका अध्ययन करने से मिलेगा। इसलिए निरंतर राम कथा को श्रवण करते रहें, जिससे आपके हृदय में राम भक्ति जागृत हो जाए, आप अपने राम जी को पहचान जाएं। और जब आप राम जी को पहचान जाएंगे यही मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है, तो राम जी से प्रेम बढ़ेगा, और जब उनसे प्रेम बढ़ेगा तो अपना सब कुछ उनको न्योछावर कर दोगे। जब सब कुछ न्योछावर कर दोगे, अपना कुछ मानोगे नहीं, तो उनके धाम की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अब यहीं पर कथा का विश्राम है, और अभी रामचरितमानस की आरती आप श्रवण करेंगे, क्योंकि आज रामचरितमानस संपूर्ण हुई है, उसका विश्राम हुआ है, पूर्ण विश्राम हुआ है। उसके बाद आपको और अलग अलग नई नई कथाएं श्रवण कराई जाएंगी। प्रतिदिन आप सत्संग करके भगवान को पहचानो और अपना कल्याण करो। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, भरणी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, वेद गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश संवत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी, कागभूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। अव्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 शुभ शांतिर्भवतु। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितमां भागं, पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सब संत भक्तों की जय हो, गायत्री महारानी की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, सब संत भक्तों की जय हो। हर 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 महादेव शंभु कैलासी घट घट के वासी तेरी जय हो। बोल शंकर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय